Students, so in the previous class we have studied about the Himalayan river system. Three river system we have discussed. First is Indus river system, second is Ganga river system and the third one is ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. रिवर सिस्टम का हम लोगों ने मतलब समझ लिया था, रिवर सिस्टम क्या होते हैं. इंडस रिवर सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ वो अपना वाटर रिलीज़ करती है, ड्रेन करती है. गंगा कहाँ से रिलीज़ होती है, ड्रेन, एंड ब्रह्मपुत्र ऑल्सो. इन तीन रिवर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द पेनिनसुलर रिवर्स. Now, the main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghat, which run from the north to south close to the western coast. Now, what do you mean by this line? In this line, it has been told that वेस्टर्न घाट यहाँ पर है एंड वेस्टर्न घाट का जो स्लोप है वो ईस्ट की डायरेक्शन में है. मतलब जो रिवर है ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा है, मतलब उस साइड में रिवर्स फ्लो करती हैं. वेस्टर्न घाट इधर से ऊंचा है और इधर इसका डायरेक्शन उधर टिल्टेड है. तो वेस्टर्न घाट एक वाटर बैरियर और वाटर डिवाइडिंग का काम करता है. हाउ ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. दिस इज़ नर्मदा, दिस इज़ ताप्ती, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा एक्सेट्रा. सो ये रिवर जो मेन रिवर्स हैं ये सारी बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर रिलीज़ कर रही हैं. एंड सम रिवर्स जो हैं वो अपना जो पानी है वो अरेबियन सी में अपना वाटर को रिलीज़ करती है. सर ना, इसमें वेस्टर्न घाट की क्या इंपॉर्टेंस है? वेस्टर्न घाट एक्ट करता है एक बैरियर का. किस तरीके से? वेस्टर्न घाट यहाँ से उठा हुआ है, पहले बता दिया. तो जो रिवर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं वो अपना वाटर ईस्ट की तरफ डायरेक्शन होने की वजह से वाटर रिलीज़ कर देती हैं बे ऑफ बंगाल में एंड यहाँ पर अपना डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं. नाउ कुछ रिवर हैं जो अरेबियन सी में भी गिरती हैं. आई मीन कुछ रिवर, मोस्टली जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, कुछ रिवर अरेबियन सी में गिरती है. तो क्या हो गया, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जो कि इस साइड स्लोप है उसका, तो मेन रिवर इधर फ्लो कर जाती हैं और कुछ रिवर इधर है. तो ये क्या एक बैरियर का काम करता है. एक पीक है जिसके इधर साइड कुछ रिवर्स एंड उधर साइड कुछ रिवर्स. तो इस तरीके से क्या हुआ, इसने वाटर की एक डिवाइडिंग लाइन बना दी. So the main water divide in peninsular India is formed by Western Ghat, which runs from north to south close to the western coast. यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट है एंड ये बिल्कुल वेस्टर्न घाट उसके क्लोज में है एंड नॉर्थ से साउथ तक ये एसोसिएटेड है. एक तरीके से बैरियर काम करता है. कुछ रिवर इधर एंड सम रिवर्स आर हियर. नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट, most of the major rivers of the peninsula such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. अब यहाँ पर कुछ नदियों के नाम लिए गए हैं such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. So here is Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. ये चारों मेन जो रिवर्स हैं वो अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में रिलीज़ करती हैं. नाउ द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स. शॉर्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लॉन्ग रिवर्स की बात हो रही है. सो नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज. सो ये दो लॉन्ग रिवर्स हैं, नर्मदा, दिस इज़ नर्मदा एंड दिस इज़ तापी. ये दो लॉन्ग रिवर्स हैं जो कि अपना पानी कहाँ रिलीज़ करती है, वाटर रिलीज़ करती है इनटू द अरेबियन सी. Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri in Bay of Bengal and Narmada Tapti in Arabian Sea. This is the important point. You have to learn that only two major rivers, two long rivers जो कि Arabian Sea में अपना water release कर रही है and जो major rivers है नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी एक्सेट्रा वो अपना water release करती हैं Bay of Bengal. Now in this diagram we can see that there are 6 major rivers. First is Narmada, second is Tapi, then third one is Godavari, then Krishna, then Kaveri and then Mahanadi. So as we can see that Narmada and Tapi अपना water in the previous slide we have discussed, Narmada and Tapi water release करेंगे Arabian Sea में एंड महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी अपना वाटर रिलीज़ करेंगी बे ऑफ बंगाल में. ओनली दीज टू रिवर्स in Arabian Sea and these 4 rivers into Bay of Bengal. Now we will discuss about Narmada Basin. The Narmada rises in the Amarkantak hills in Madhya Pradesh
It flows towards the west in a rift valley. Rift valley means घाटी. So दरार घाटी में से वो होकर गुजरती है. अब दरार घाटी क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया हो जाएगा वो एक तरीके से रिफ्ट वैली हो जाएगी. सो कौन से दो माउंटेन रेंजेस हैं? सतपुड़ा एंड विंध्याचल रेंज. सो हेयर इज सतपुड़ा एंड विंध्याचल रेंज. इन दोनों माउंटेन रेंजेस में से ये रिवर क्रॉस करती है. एंड ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है. एंड वेयर इज अमरकंटक हिल? अमरकंटक हिल इज situated in Madhya Pradesh. Okay, so we can say that Narmada river originates from Amarkantak hill and Amarkantak hill is situated in Madhya Pradesh and अपना वाटर वो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए अरेबियन सी में रिलीज़ करती है. एंड मेन पॉइंट इज रिफ्ट वैली में से होके जा रही है. और रिफ्ट वैली कौन से दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है? सतपुड़ा एंड विंध्याचल माउंटेन रेंज. On its way to the sea, the Narmada creates many picturesque location. Picturesque मतलब मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर सुंदर घूमने लायक जगह है वहाँ पर. The marble rocks near Jabalpur where the Narmada flows through a deep gorge and the Dhuandar falls where the river plunging over steep rocks are some of the notable ones. Now इधर ये जॉर्ज का एग्जाम्पल है. जॉर्ज मीन्स दो पहाड़ी इलाकों के बीच से रिवर फ्लो कर रही है. एंड दिस इज़ धुआंधार फॉल्स. एक पर्टिकुलर हाइट से यहाँ पर वाटर फ्लो करता है जिस वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल एक तरीके से सीनिक ब्यूटी यहाँ पर शो होती है. द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. सो कौन कौन से स्टेट में से होके गुजरती है नर्मदा रिवर? नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड फ्रॉम वेयर? मध्य प्रदेश अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश. अमरकंटक हिल्स, हेयर इज अमरकंटक हिल्स. अमरकंटक हिल्स से होती हुई रिफ्ट वैली एंड विंध्याचल एंड सतपुड़ा, दो माउंटेन रेंजेस के बीच वाले एरिया. सो विंध्याचल एंड सतपुड़ा के बीच में से यहाँ से अमरकंटक हिल से निकलती है एंड देन वेस्ट की साइड होते हुए मध्य प्रदेश एंड गुजरात. हेयर इज़ मध्य प्रदेश एंड हेयर इज़ गुजरात. सो गुजरात में होती वो अरेबियन सी में अपना वाटर को रिलीज़ कर देती है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ तापी रिवर. तापी इज ऑल्सो नोन एज ताप्ती. तापी को ताप्ती भी बोलते हैं. सो तापी बेसिन. द तापी राइज इन द सतपुड़ा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. सो नाउ द सिमिलैरिटीज बिटवीन नर्मदा एंड तापी बेसिन इज बोथ द रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड द सिमिलैरिटी इज ऑल्सो ऑफ सतपुड़ा रेंजेस. सो सतपुड़ा रेंज से बैतूल डिस्ट्रिक्ट से और स्पेशली इन मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से निकलती है. हेयर इज सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल ऑन द अपर पार्ट, सतपुड़ा ऑन द लोअर पार्ट. सतपुड़ा रेंज से बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से वो निकलती है एंड दिस रिवर इज़ पैरेलल टू नर्मदा. मतलब उससे छोटी है, स्मॉलर है साइज़ में, बट उसी के पैरेलल होती हुई तो मध्य प्रदेश देन महाराष्ट्र एंड देन गुजरात होती हुई अपना वाटर को अरेबियन सी में रिलीज़ करती है. बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश. इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैली अगेन सतपुड़ा विंध्याचल माउंटेन रेंज. रिफ्ट वैली, दिस इज रिफ्ट वैली, सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल एंड सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में से होती हुई ये रिवर इधर उल्टा फ्लो करे. बिकॉज डायरेक्शन किधर है? उस साइड है. डायरेक्शन उधर होने के बावजूद वो इस साइड क्यों फ्लो कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैली से होती हुई दोनों रिवर्स अरेबियन सी में अपने वाटर को रिलीज़ करती हैं. It also flows in a rift valley parallel to the Narmada because it is much shorter in length. Yes, the Narmada river is longer than Tapti. Tapti is shorter than Narmada river. Its basin covers parts of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. Now Narmada river basin covers the parts of Madhya Pradesh and Gujarat, but Tapti river basin covers Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat also. So this river flows from the 3 states of India. That's it for now. Thank you.